हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है न्यू चैनल टारगेट सक्सेस क्लासेस पर। सभी को नमस्कार। देखिए, हमने कल प्रश्नावली 2.1 के लगभग 10 क्वेश्चन लगवाए थे, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अगर आपने चैप्टर 2 के फॉर्मूला और बेसिक जितना हमने आपको पढ़ाया, अगर आपने अच्छी तरह से अगर उसको पढ़ा है तो आप उसके सभी क्वेश्चन आसानी से समझ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आप उसके क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन उसके लगा लिए होंगे। कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 10 क्वेश्चन करा दिए थे 2.1 प्रश्नावली में, और उसमें 13 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। आज वो 2.1 प्रश्नावली खत्म करवाएंगे और विद उदाहरण उसके पूरे उदाहरण लगवाएंगे। उसके बाद कुछ एक थोड़ा बेसिक में एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, पहले वो कॉन्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। चलिए जिन लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, प्रैक्टिस करें साथ में ही। चलिए हम एक टेबल बनवा रहे हैं, ठीक है। क्या है, अगर देखिए, अगर कोई प्रश्न में अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न मिले, कैसा, रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तब क्या मान पता है? x बराबर क्या मानना है? तब x बराबर पुट a sin थीटा कामा a cos थीटा। अगर प्रश्न में इसके टाइप का कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो हम x के स्थान पर या तो a sin थीटा रखेंगे या तो a cos थीटा रखेंगे। अगर हम x के स्थान पर a sin थीटा और a cos थीटा को नहीं लिखेंगे तो हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रश्न इस प्रकार इस टाइप का दिया हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ क्या किया मैंने, बीच में सिर्फ माइनस लगा दिया है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब x बराबर, तब क्या रखना है? x बराबर a tan थीटा कामा a cot थीटा। यह हमारा कोई क्वेश्चन इस प्रकार का दिख जाए, कैसा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमने क्या किया, आगे x कर लिया, एक पीछे कर लिया, ठीक है। यह इस प्रकार का दिखता है, एक बार रूट में एक बार रूट से बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तब एक्स बराबर पुट ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा हम रख सकते हैं, ओके। और देखिए ये हमारे प्रश्न कुछ इस प्रकार का दिए, कैसा, रूट में a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ऐसा दिख जाए या ऐसा दिख जाए या इस प्रकार का दिख जाए, रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स कामा a माइनस एक्स a प्लस एक्स। देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर खाली, यहाँ पर रूट चढ़ा है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर रूट चढ़ा है, यहाँ पर रूट नहीं चढ़ा है। यहाँ पर अब हमने क्या किया है, यहाँ पर किया है a माइनस एक्स है वो ऊपर भेज दिया, a प्लस एक्स को नीचे ले आया, यहाँ पर रूट चढ़ा है, यहाँ पर रूट नहीं चढ़ा है। बस अगर हमारा प्रश्न इस टाइप का दिख रहा है तो अब तब हम x के स्थान पर इसकी जगह पर क्या मानेंगे पता है? तब x बराबर पुट a cos 2 थीटा, ये चीज मानेंगे, ओके। और अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, किस प्रकार का, रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जितने ये वाले हमने लिखे हुए हैं इनमें इनका सिर्फ स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर।
कॉमा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, जैसे कि ये चौथा वाला है उसी प्रकार ही पांचवा वाला है, सिर्फ क्या क्या है स्क्वायर लगा दिया है। जब देखिए इसमें स्क्वायर नहीं लगाता तो हमने खाली क्या रखा, पुट एक्स के साथ क्या रखा ए कोस टू थीटा, और जब स्क्वायर लगा दिया तो क्या करेंगे एक्स, अब पहले रखना था एक्स के, सिर्फ एक्स के स्थान पर रखना था तो इसलिए ए कोस टू थीटा रखा। अब हमको रखना है एक्स स्क्वायर के स्थान पर, तो अब एक्स और आर पुट, अब देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पर रखना है तो ए स्क्वायर कोस टू थीटा। ये टेबल इसको बेसिक में ही लिख लीजिए, ठीक है, इस टेबल को बेसिक में ही अपने लिख लीजिए अच्छे से, ये टेबल लिखाना भूल गए थे। ओके, अब देखिए आपको दो तीन फॉर्मूले और बता रहे हैं। चलिए वो फॉर्मूले जब बताएंगे जब यूज में आएंगे, ठीक है, तभी बता देंगे। अभी हम प्रश्नावली आगे बढ़वा रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन लग गए थे, आगे का क्वेश्चन बुक खोलिए और लगाइए। 11वां क्वेश्चन क्या है बोलिए, 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 11वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। ये हमारा 11वां क्वेश्चन। बताइए किस विध का आंसर आ गया है, बताओ इस क्वेश्चन इसमें किस विध का आंसर आ गया है। चलिए हम हल करते हैं, तो पहले क्या डालेंगे आप, और अब माना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2, तो y बराबर tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स 1 दिया है, बताइए टेबल में tan वाले में देखिए, tan वाले में 1 कितने का मान होता है, tan π/4, यानी कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 कितने का मान होता है tan π/4, यानी कि tan 45 का मान 1 होता है। हमने 1 के स्थान पर इतना लिखा है, ठीक है, प्लस cos इनवर्स। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हमने एक को आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब ये cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर, और यहाँ पर दिया है sin इनवर्स माइनस थीटा बराबर, दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे। cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है हमारा पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा, sin इनवर्स माइनस थीटा बराबर खाली क्या होता था, ये माइनस आगे आ जाएगा sin इनवर्स वाले में। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही है, क्या दिख रही है कि यहाँ पर दोनों के क्या है, कोण आपस में बराबर है। देखिए इसका भी माइनस का 1/2 है, इसका भी माइनस का 1/2 है। तो आप लोगों को हमने एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था वो, ये वाला फॉर्मूला ध्यान है आपको, देखिए sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा बराबर π/2, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा बराबर π/2, sec इनवर्स थीटा प्लस cosec इनवर्स थीटा बराबर π/2। देखिए ये फॉर्मूले आपको याद है, यहीं पर देखिए, यहाँ पर क्या है cos इनवर्स थीटा sin इनवर्स थीटा का, यहाँ पर cos इनवर्स थीटा और प्लस sin इनवर्स थीटा दिया गया। ये कोण यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, तो बराबर क्या है π/2। चाहे इसको आप पहले लिख लीजिए, चाहे इसको आप बाद में लिखिए, बात देंगे, चाहे आप इस प्रकार भी लिख लीजिए, किस कैसे cos इनवर्स थीटा प्लस sin इनवर्स थीटा बराबर π/2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। चलिए यहीं पर तो हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं π/2। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan जाएगा तो π/4 प्लस π/2,
ऐसे में देखेंगे 4 आएगा, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार आएगा, तो क्या बचेगा पाई। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई। अब 2 पाई प्लस पाई कितना होगा 3 पाई अपॉन 4। हमारा ये आंसर आ गया। अब ये हमने आपको ट्रिक भी बताई है, आपका आंसर आ गया। आपको अगर अपना आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, अब तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 10 का हिसाब किताब चल रहा है। अगर 10 का हिसाब किताब चल रहा है तो ये आंसर जो होगा किसमें बिलोंग कर रहा है, पाई का मान 3 पाई बाई 4 आया है। अगर ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में है तो हमारा आंसर सही, नहीं तो गलत है। कितना होगा बोलिए 540/4 होगा, 5×15 यानी कि लिखूंगे कितना होगा, ये पाई का मान होता है 180 तो 540/4 आ गया। 4 एकम 4 कितना बचा 1 14 हो गया, 4 3 12 4 5 26 135 आया। 135 हमारा देखिए। और ये संख्या रेखा पर कहां से कहां तक जाते हैं, -180 से लेकर +180 तक, और 135 यानी कि इनके बीच में मिल रहा है। इस प्रकार हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए लगाइए 12वां क्वेश्चन। जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में कोई भी बवाल नहीं होने देंगे, ठीक है। अगर आप टारगेट सक्सेस क्लासेस से पढ़ रहे हैं, आपको विविध ट्रिक से भी क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप कमेंट करिए तो आपको यही क्वेश्चन हम एक चीज ट्रिक से भी बताएंगे। तो आप लोग पढ़ते ही नहीं, कमेंट ही नहीं करते हो, आप सीखना ही नहीं चाहते हो। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए देखिए लगाइए, देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आ रहा है। देखिए कौन सबसे पहले इसको हल कर रहा है। चलिए हल कर रहे हैं, ठीक है। आप भी हल करिए। माना y बराबर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 y बराबर cos इनवर्स। अब बताइए टेबल में cos वाले पद में देखिए, cos में 1/2 कितने का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो इसको cos 60 को रेडियन में लिखेंगे π/3, तो 1/2 के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, cos π/3 प्लस 2। अब साइन की टेबल में बताइए, साइन की टेबल में 1/2 कितने का मान होता है cos 30 sin 30 का मान। जब इसको रेडियन में लिखेंगे तो लिखेंगे π/6, तो हम 1/2 के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, sin π/6। cos इनवर्स हो जाएगा π/3 बचेगा प्लस 2 इंटू sin इनवर्स sin जाएगा π/6 बचेगा, 2 3 6 बराबर π/3 प्लस π/3 यानी कि हमारा आंसर आ गया है 2π/3। चलिए आंसर चेक करिए, सही है गलत बताइए। आंसर सही है, यही आंसर है हमारा। ये फटाफट नोट करिए, इसके बाद हमारी प्रश्नावली खत्म होने वाली है। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर हमारी प्रश्नावली 2 पॉइंट आज खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए लगाइए। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक के आधार पर ये तो है, इनका हमने इसीलिए आपको इसीलिए बेसिक सबसे पहले पूरा बेसिक समाप्त कराया था अच्छे से, और फॉर्मूले भी सिद्ध करवाए थे। देखिए क्या आएगा क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का 2। ये क्वेश्चन हमारा दिया है। अब इसको मान करेंगे सबसे पहले। अब फिर माना y बराबर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2 y बराबर tan इनवर्स। अब देखिए tan की टेबल में √3 कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, tan 60 को जब रेट और 60 को जब रेडियन में लिखेंगे तो लिखेंगे π/3 यानी कि 180/3 माइनस का। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ गया हमारा sec,
अब सेक आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, ठीक। इसमें अगर कौन माइनस का है तो इस माइनस को ऐसे ही, इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने आपको फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला भी पढ़ाया था, क्या था, सेक इनवर्स माइनस थीटा। हमारा क्या होता है, पाई माइनस का सेक इनवर्स थीटा, ये होता है फॉर्मूला। बताइए, हमने आपको इसीलिए फॉर्मूला लिखवाया भी था, सिद्ध भी करवाया था। अब देखिए यहाँ पर इसी का यूज होगा। थीटा के स्थान पर क्या है, 2 है और माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। तो इसी प्रकार हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस का सेक इनवर्स ऐसे लिख देंगे। पाई बराबर 10 इनवर्स 10 जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस पाई माइनस। अब सेक इनवर्स, अब देखिए टेबल में जाइए और टेबल में देखिए सेक वाले पद में देखिए 2 कितने का मान होता है, सेक 45 का मान 2 होता है। तो सेक तो 2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस का सेक इनवर्स। 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, 2 के स्थान पर लिख सकते हैं सेक पाई बाई 4, यानी कि 180/4। इससे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट। पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स से जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 4। पाई बाई 4 बचा, पाई बराबर पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 4 पाई माइनस 5 बच जाएगा, कितना बचेगा, 3 पाई 4 पाई बाई 3 माइनस माइनस समझ जाते हैं, माइनस का हो जाएगा 3 पाई बाई 4। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 12, 3 चौक 12, तो 4 बार जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा, यहाँ पर 4 का गुना हो जाएगा। अब 4 3 12 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा, माइनस 3 का 9 पाई, यहाँ पर 4 पाई। तो मेरा माइनस का आंसर कितना आएगा, 9 में से माइनस का 5 पाई अपॉन 12। भाई ये तो आंसर लगता है गलत हो गया है, ये तो आंसर गलत आया इसका आंसर। देखिए आंसर चेक करिए कि मतलब गलत है आंसर, देखिए। चलिए हम भी देख रहे हैं, आंसर तो इसका गलत आ रहा है भाई, माइनस का 5/12 तो नहीं आ रहा। देखिए कोई प्रश्न तो नहीं हमने गलत लिखा है, देखिए चेक करिए कहाँ पर गलती हुई है। मिली गलती, यहाँ पर गलती हुई है, देखिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है। क्या गलत हुआ यहाँ पर, देखिए हम आपको बता रहे हैं, बताइए किसी ने पकड़ पाया। 10 इनवर्स 10 जाएगा, पाई बाई 3 बचेगा, इस माइनस चिन्ह को अंदर भेजेंगे, माइनस का पाई प्लस का सेक इनवर्स 2, पाई बराबर पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स। अब बताइए 2 के स्थान पर सेक की टेबल में सेक 45 का मान होता है, तो यहाँ पर 2 के स्थान पर लिख सकते हैं सेक पाई बाई 4, पाई बराबर पाई अपॉन 3 माइनस का पाई प्लस सेक इनवर्स सेक जाएगा तो पाई बाई 4 आ जाएगा। अब चलिए अब सभी का आयतन लेंगे, आएगा 12, 3 चौक 12 तो 4 पाई माइनस का 12 पाई और 4 3 12 यानी कि 3 पाई, 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई और माइनस का 12 पाई। नहीं भाई आंसर तो नहीं आएगा, माइनस का 5 पाई बाई 12, यही आंसर हमारा सही, यही पहले आया था, वही अब आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए कहीं गलती नहीं हुई है, हमारी बुक में आंसर गलत दिया गया है। चलिए प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो चुकी है। अब कल स्टार्ट करें प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली को सिर्फ 2 दिन लगे हैं, ठीक है। कल 2.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब कल बताएंगे क्वेश्चन।